अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मेरे लिए ख़ास है क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारी और ख़ूबसूरत कपड़े वाले जूते बना रही हूँ। मैंने जब भी इस तरह के जूते बनाने की वीडियोज़ देखने की कोशिश की तो मुझे अक्सर एक ही मसला महसूस हुआ कि वीडियो में चीज़ें इतनी वाज़ेह तरीके से नहीं दिखाई जाती कि देखने वाला आसानी से समझ सके कि जूते की जो कटिंग कहाँ से हुई, कपड़ा किस तरह तैयार किया गया और फिर उसकी स्टिचिंग किस तरह की गई। कभी-कभी वीडियो देखकर ऐसा लगता था कि बनाने वाले को तो सब कुछ मालूम है, लेकिन जो शख्स पहली बार ये काम सीख रहा है, वो दरमियान में कन्फ्यूज़ हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ये जूते इस तरह बनाऊँ कि एक स्टेप बिल्कुल वाज़ेह हों और जो बहनें ये दोस्त ये जूते बनाना सीखना चाहती हैं और मेरी वीडियो देखकर आसानी से अपने घर पर तैयार कर सकें, तो मैं आपको इस पूरे जूते का काम शुरू से आखिर तक स्टेप बाय स्टेप दिखाऊँगी। सबसे पहले हम जूते के लिए कपड़े की कटिंग करेंगे। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि कटिंग करते वक्त नाप बिल्कुल दुरुस्त रखा जाए, क्योंकि अगर शुरू की कटिंग ही दुरुस्त ना हो तो बाद में जूते की शक्ल भी सही नहीं बनेगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कटिंग करते वक्त हर चीज़ आपको बिल्कुल करीब से और वाज़ेह दिखा दूँ, ताकि हमको आपको अंदाज़ा हो सके कि कपड़ा किस जगह से किस साइज़ में कट रहा है। अब जब हमारी कटिंग मुकम्मल हो तो हम अगले मरहले की तरफ चलते हैं। इसके बाद हम जूते के मुख्तलिफ हिस्सों को तैयार करेंगे। ये मरहला थोड़ा एहतियात से है, क्योंकि कपड़े की जो सही तरह से रखना उसका बहुत ज़रूरी है। अगर आप पहली मर्तबा जूते बना रही हैं तो बिल्कुल परेशान ना हों। मैं कोशिश यही की है कि मैं भी कोई स्टेप जल्दी जल्दी ना गुजारूं, बल्कि हर चीज़ को आसान अंदाज में समझाऊं, ताकि आपको मेरे साथ अपना जूते भी तैयार कर सकें। अब हम स्टिचिंग की तरफ आते हैं। यहाँ कपड़े को सिलाई करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि सिलाई सीधी और साफ़ हो, क्योंकि जूते की जो खूबसूरती है सिर्फ उसके डिज़ाइन से नहीं है, बल्कि उसकी जो नीट फिनिशिंग है उससे होती है। अब एक एक करके हम जूते के हिस्सों को आपस में जोड़ रहे हैं। आपको वीडियो में गौर करें तो मैं हर स्टेप को वाज़ेह रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको बाद में ये सोचने की ज़रूरत ना पड़े कि हिस्सा कहाँ गया था या किसी तरह स्टिच किया गया था। यही वो चीज़ है जो मैंने आपकी वीडियो में ख़ास तौर पर रखी है। मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ मेरी वीडियो देखें नहीं, बल्कि साथ साथ सीखें। अगर मेरे पास घर में कोई खूबसूरत कपड़ा मौजूद है तो आप इस तरीके से अपने पसंद के रंग डिज़ाइन में भी जूते बना सकती हैं। एक छोटी सी बात यह है कि यहाँ मैं आपसे की बात का ज़रूर कहना चाहूँगी कि किसी भी काम को मुश्किल इस वक्त तक ना समझें जब तक आप खुद आजमा ना लें। शुरू में हर काम मुश्किल लगता है, लेकिन जब हम उसे छोटे छोटे मरहलों में तकसीम करते हैं तो वही मुश्किल काम बहुत आसान हो जाता है। इसलिए अगर आपने पहले कभी को जूते नहीं बनाए तो सिर्फ ये सोच कर रुक ना जाएं कि शायद मुझसे नहीं बनेंगे। एक बार ज़रूर कोशिश करें। पहली बार थोड़ी सी गलती होगी, दूसरी बार थोड़ा बेहतर होगा, हाँ, तीसरी बार आप खुद कहेंगे कि इतना मुश्किल भी नहीं था। और याद रखें, सीखने के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, लेकिन शुरू करना ज़रूरी है। अगर हम अपने जूते की आखिरी फिनिशिंग की तरफ आते हैं, यहाँ मैं तमाम हिस्सों को अच्छी तरह सेट कर रहा हूँ। यहाँ जहाँ बात ज़रूरी है वहाँ सफाई से स्टिचिंग कर रही हूँ। अगर वे जूते को अच्छी तरह देखें कि कहीं कोई कपड़ा बाहर तो नहीं आ रहा, सिलाई साफ़ है या नहीं, और जूते की शेप सही बन रही है या नहीं। और अब हमारा काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो ये देखते हैं आखिर में हमारे जो फैब्रिक है
उसका लुक किस तरह तैयार हुआ है। शुरू में शायद सिर्फ कपड़े के चंद टुकड़े लग रहे थे, लेकिन जब हमने उन्हें सही कटिंग, स्टिचिंग और फिनिशिंग के साथ जोड़ा तो एक बहुत ही प्यारा जूता तैयार हो गया। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रही हो और मेरी कोशिश आपको पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो सही तरीके से समझाने वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो में क्या बनाना सीखना चाहती हैं। अगर आप ये जूते खुद बनाएं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका नतीजा कैसा रहा। मिलते हैं अगली वीडियो में खूबसूरत और आसान सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।